नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज हम जो विषय पर चर्चा करेंगे वो है संधारित्र के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न का कितना महत्व है। ये हर साल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। और इस प्रकार के प्रश्नों में केवल चित्र दिया रहता है और आपको इनका तुल्य जो संधारित्र की जो धारिता होती है, मतलब आपको तुल्य धारिता निकालना होता है। तो इनके हम तुल्य धारिता कैसे निकाल पाएंगे, इसी को आज हम सीखेंगे और वो भी बहुत सरल तरीका से मैं सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप जब बनाएंगे तो ये जो चित्र दिया होता है उनको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता होती है। यदि हमने चित्र को समझ लिया तो ये प्रश्न बहुत आसानी से बन जाता है। आप देख सकते हैं हमने संधारित्र को दो प्रकार से जोड़ना सीखा है। एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एक को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब उसका मैं थोड़ा सा आपको यहां पर डेमो दिखा देता हूं। जैसे समांतर क्रम में हम इस प्रकार जोड़ते हैं, मतलब प्रत्येक संधारित्र का एक सिरा जो है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए किसी एक बिंदु से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा जो है वो किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, इस प्रकार। ठीक है, तब इस प्रकार के संधारित्र को मान लीजिए C1 है, C2 है और ये C3 है। तो इस प्रकार के संधारित्र का जो संयोजन होता है उसको हम कौन सा क्रम बोलते हैं? समांतर क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं? जो एक के बाद एक, मतलब देखो इसमें प्रत्येक संधारित्र, पहले संधारित्र का जो पहला सिरा है, दूसरे संधारित्र का भी पहला सिरा और तीसरे संधारित्र का भी पहला सिरा जो है, यहां पर मान लीजिए इसको हम ए बोलते हैं, तो ए से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार प्रत्येक संधारित्र का, मतलब प्रत्येक संधारित्र का दूसरा सिरा जो है बी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र ए से भी जुड़ा हुआ है और प्रत्येक संधारित्र जो है बी से भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संधारित्र का जो संयोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम बोलते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में परिणामी जो संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होता है? ये होता है, इसको हम Cp बोल सकते हैं और ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब इसी प्रकार बहुत सारे और संधारित्र जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार होता है। लेकिन दूसरा कौन सा होता है? श्रेणी क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा और दूसरा सिरा एक दूसरे से, मतलब बिंदु ए और बी से नहीं जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है? पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। उसी प्रकार अगला क्रम बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कोई संधारित्र ले लेता हूं, ये C1 है। तो ये देखो पहले संधारित्र का जो प्रथम सिरा है वो ए से जुड़ा हुआ है, यहां पर देखिए। अब पहले संधारित्र का दूसरा सिरा जो है वो दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और इनका जो दूसरा सिरा है वो अगला संधारित्र होगा उसके प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है। ये देखिए मान लीजिए C3 है और इसका दूसरा सिरा जो है अगले बिंदु से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? मतलब इसमें प्रत्येक संधारित्र का प्रथम सिरा ए से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के संधारित्र का जो संयोजन होता है तो उसमें हम जब तुल्य जो धारिता निकालते हैं वो कैसे निकलता है? वो निकलता है इस प्रकार, 1/CS बोल देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार होता है। तो इन सिद्धांतों के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर ही ये गणित बनता है। अब देखकर बताइए आप लोग ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। वीडियो को थोड़ा सा रोक दो और मैंने अभी यहां पे समझाया है उसके आधार पर बताओ कि ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत सरलता से इनको अभी समझाया है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा जो है ए से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा बी से जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या होगा? निवेशी और निर्गत होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा ए से नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब इसको देखकर बताओ ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में। यदि आपने इतना जान लिया तो समझो कि आपने ये गणित बना लिया, वो भी चुटकियों में बना लोगे। ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको पता है कि ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है ना। इसके बाद तो मैं बताऊंगा ही, यदि आपको अभी पता है तो आप जरूर मुझे कमेंट लिखिएगा कि ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए अब मैं इसको बताता हूं कि ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप लोगों को लग रहा था कि ये जो है
श्रेणी क्रम में है ना। जैसे देखिए यहां पर श्रेणी क्रम में है, तो आपको यह भी लग रहा था कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा या जुड़ा है, लेकिन नहीं। इसी को तो मुझे समझाना है ना कि ये श्रेणी क्रम में क्यों नहीं है। तो ये किस क्रम में है, क्या समांतर क्रम में है? तो ये समांतर क्रम में यदि है तो चित्र तो इस टाइप का नहीं दिख रहा है। तो आप याद रखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना, आपको इनको समझना है, रटना नहीं है ना। तो समझने का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा यदि A से जुड़ा है और प्रत्येक संधारित्र का दूसरा सिरा B से जुड़ा हुआ है, मतलब किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा है, तो वो समांतर क्रम होगा। और श्रेणी क्रम में कब होगा, पहला संधारित्र का पहला सिरा इससे जुड़ा होगा और बाकी संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्रों से जुड़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लो, मान ले जाइए हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, तो देखो C1 का पहला सिरा, ये देखो ये पहला सिरा है, ध्यान दीजिएगा, क्या पहला सिरा A से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। ठीक है, अब हम दूसरे संधारित्र में, हाँ पहला संधारित्र का तो हो गया, और पहले संधारित्र का ही दूसरा सिरा की बात करते हैं। ये दूसरा सिरा जो है देखिए ऐसा आते हुए ऐसा ऐसा, और ये B से भी जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है संधारित्र C1 का प्रथम सिरा A से जुड़ा हुआ है और द्वितीय सिरा जो है B से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे संधारित्र में जाते हैं, तो दूसरे संधारित्र का कोई भी एक सिरा है ना, तो ये देखो दूसरा संधारित्र में जाते हैं, ऐसे गए, ये देखो, तो ये, तो आप देख सकते हैं कि प्रथम संधारित्र के जैसा ही दूसरे संधारित्र का एक सिरा A से जुड़ा हुआ है। देख लिए ये वाला सिरा जो है ऐसे करके डायरेक्ट A से जुड़ा हुआ है, और इसका जो दूसरा सिरा है देखिए यहां से ऐसे आके इस प्रकार आके यहां से जाके किससे जुड़ा हुआ है, B से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है संधारित्र C1 और C2 दोनों ही डायरेक्ट A और B से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार C3 में जाते हैं, तो C3 भी देखिए डायरेक्ट A से जुड़ा हुआ है भैया, ये देखो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और इसका दूसरा सिरा B से भी जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से ये जो चित्र है वो इस जैसा है, मतलब ये समांतर क्रम है। आपको लग रहा था ना कि ये श्रेणी क्रम है, बिल्कुल नहीं, ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये वाला ये समांतर क्रम है। इसीलिए मैंने सिद्धांतों को आपको यहां पर समझा दिया है। इसका मतलब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसके चित्र को आपको संशोधन करके लिख देना चाहिए। कैसे, देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, तो इस चित्र को मैं क्या कर सकता हूं, परिपथ लिख सकते हैं इसका, है ना। इसका परिपथ को हम क्या लिख सकते हैं, इसका संशोधित परिपथ क्या बनाएंगे, यहां पर हम लिख देते हैं A। ठीक है, तो ये देखो यहां पर हम लिख देंगे पहला C1 लिख देंगे, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे और ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार, और यहां पर नीचे आ जाते हैं, ये देखो पहला को लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा C1 और इसका मात्रा कितना है, इसका जो 3μF। ठीक है, दूसरा ये देखो C2, ये भी देखिए जुड़ा हुआ है डायरेक्ट A से, तो हम डायरेक्ट A से जोड़ देते हैं। ये देखो ये हो जाएगा C2, इसका ही मान कितना है, 3μF है। अब तीसरा में आ जाओ, तीसरा भी डायरेक्ट A से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट A से इस प्रकार हम इसको जोड़ सकते हैं, ये देखिए, और ये हो जाएगा C3, इसका मान भी कितना है, 3μF। ठीक है, और इनका संबंध डायरेक्ट इससे है, B है। अब देखो ये किस क्रम में है जी, ये निश्चित रूप से किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब इसका जब हम क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता जो निकालेंगे वो कितना होगा, अब इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहां पर मान किसका है, सभी का 3μF है, तो आप इसका जब मान निकालोगे CP के रूप में समांतर क्रम के लिए, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब ये है 3μF प्लस यहां पर भी 3μF और प्लस यहां पर भी 3μF, कुल मिला के कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 9, मतलब 9μF। तो निश्चित रूप से बहुत ही सरल तरीके से इनका उत्तर आप दे सकते हो। बस याद रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनके सिद्धांतों को समझिए, है ना। इस चित्र को केवल देख के आंसर मत दे दीजिएगा कि ये क्रमशः जुड़ा, क्रमशः नहीं जुड़ा हुआ है। आपको लग रहा था कि क्रमशः जुड़ा हुआ है, लेकिन आप उनके सिद्धांतों को समझिए, उसके आधार पर इसको अप्लाई कीजिए। आइए इसी से संबंधित मैं आपको एक और प्रश्न देता हूं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और दोस्तों आपको एक और बात बोलना है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।
आइए इससे संबंधित एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिनको देख के हम क्या करेंगे और अपना जो कंफ्यूजन है उनको हम दूर कर सकते हैं, है ना। तो आइए प्रश्न लिखता हूं मैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए हुए हैं, देखिएगा। यहां पर एक संधारित्र जुड़ा हुआ है ऐसा, और यहां पर एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, ये देखिए, और एक संधारित्र आपको यहां पर मिल जाएगा। और एक यहां पर हम जोड़ देते हैं, ये देखिए। इस प्रकार के 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। यहां पर C1, इसको हम C1, C2 और C3 बोल सकते हैं। इसका मान कुछ भी दिया रहेगा, मान लीजिए इसका 2 μF है, कुछ भी रहेगा मान, इसका मान लीजिए 3 μF है, ठीक है, और इसका मान लीजिए 4 μF है। इस प्रकार के प्रश्न है। अब इस संधारित्र का ये जो जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम जो में भी जुड़ा हुआ होगा, इनका हमें क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है। अब इसको आपको देख के बताना है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब आपको सिद्धांत वही लगाना है कि प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा और दूसरा सिरा क्या डायरेक्ट ए और बी से जुड़ा है, बस यही सिद्धांत याद रख लीजिए। आपके सारे जो गणित है वो 100% बनेगा और आप परीक्षा में बिल्कुल सही बना के आएंगे। अब इनको भी देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास 3 संधारित्र है, देखो यहां पर C1 मैंने इसको बोला है, C1, C2 और C3। तो C1 का देखिए, क्या C1 का पहला सिरा ऐसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, देख लीजिए यहां पर। और C1 का दूसरा सिरा डायरेक्ट B से जुड़ा है, ये देख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार संधारित्र C2 में चलते हैं, तो डायरेक्ट C2 जो है, क्या इनका कोई एक सिरा डायरेक्ट A से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है जी, ये देखिए। इधर से तो नहीं जुड़ा है, क्योंकि यहां तो अगर ऐसे जाएंगे तो ये इसके बाद है, तो यहां पर देखिए ये इधर आया, और ये देखो डायरेक्ट C2 का एक सिरा जो है इनसे जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जो है इस ओर से डायरेक्ट B से जुड़ा हुआ है, ठीक है। निश्चित रूप से अब तीसरा संधारित्र में जाते हैं, तो यहां पर देखिए इनका एक सिरा डायरेक्ट A से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा डायरेक्ट B से जुड़ा हुआ है। तो इस संधारित्र का जो परिपथ है ना, ये जो संयोजन है, उसके परिपथ को हम संशोधित रूप में क्या लिख सकते हैं, इसका आप संशोधित चित्र बना सकते हैं। यहां पर हम इसका संशोधित परिपथ, याद रखिएगा, ये परिपथ तो दिया हुआ है, इसका हम संशोधित परिपथ खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे, ये देखिए, इसका हम ऐसा बना देंगे, यहां पर A लिख देंगे, ये देखिए। यहां पर आपको 3 संधारित्र मिलेंगे, यहां पर ये पहला हो गया, यहां पर दूसरा हो गया और यहां पर ये तीसरा हो गया। इसको हम C1, C2 और ये C3 बोलते हैं, और ये हो जाएगा B। अब इसका मान तो दिया हुआ है, जैसे इसका 2 μF दिया है, इसका 3 दिया है, और इसका 4 μF, ठीक है, सभी का μF लिख लेना। ये देखिए, आप बताओ, जब ये समांतर क्रम में है तो क्या इसका मान निकालने में हमें कोई परेशानी जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये भी समांतर क्रम में है, तो इसका मान कैसे आएगा, इसका मान Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका मान कितना है, 2 और 3, 3 2 5 और 5 और 4 9। तो कुल मिला के इसका मान भी इस प्रकार आएगा। याद रखिए, आपके परीक्षा हाल में इसके मान जो है बदल के दिए जाते हैं। यहां पर हम जो बता रहे हैं जरूरी नहीं है ऐसा ही मान रहे हैं, वो मान आपका बदल सकता है। तो आपको याद रखना है फार्मूला कौन सा लगाना है। यदि समांतर क्रम में है तो आपको इस प्रकार का लगाना है संधारित्रों में, और यदि श्रेणी क्रम में है तो इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं इनका और भी बहुत अच्छा प्रश्न बताऊंगा, जिसमें हम श्रेणी क्रम के बारे में एक प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।